नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो हमने यहाँ तक की जो क्लास थी उसको कंप्लीट कर लिया था। बात करते हैं आगे के अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अभी मैंने ये नया साइकोलॉजी के लिए बैच स्टार्ट किया है, जो सेकंड ग्रेड के लिए पूरी साइकोलॉजी कंप्लीट होगी और बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इसके अंदर हम अपनी साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या क्या उपयोगिता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं फिर इसको। शिक्षक प्रक्रिया में शिक्षक का सीधा संबंध किससे होता है? शिक्षार्थी से। तो शिक्षक है वो किसे पढ़ाएगा? बच्चों को, यानी शिक्षार्थी को। यह शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक अंतःक्रिया होती है। शिक्षक ही छात्रों की प्रगति का क्या होता है? मार्ग दिखाता है। शिक्षक ही छात्रों को क्या दिखाएगा? प्रगति का मार्ग दिखाएगा। और अब आप भी तो किसी से पढ़ रहे हो, जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो आप अन्य किसी गुरु जी से पढ़ रहे हो, तो एक शिक्षक है वो छात्रों को प्रगति का मार्ग दिखाता है, समय समय पर शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करता है। उसके इस कार्य में शिक्षा मनोविज्ञान विशेष में सहायता है वो प्रदान करता है। किस प्रकार प्रदान करता है शिक्षा मनोविज्ञान? तो शिक्षा जो विधियाँ होती है, जो अलग अलग मेथड बने होते हैं जिसके माध्यम से हम पूरी साइकोलॉजी के अंदर हम जो पढ़ेंगे सिद्धांत वगैरह, तो उससे हमें सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी के लिए जो परिभाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले स्किनर के अनुसार है वो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की क्या है? आधारशिला है। अगर शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी के लिए क्या है? आधारशिला है। एक और है स्किनर की परिभाषा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के रूप में अपनी समय की कुशलता के मूल्यांकन करने में भी सहायता देता है। समय के ज्ञान के मूल्यांकन करने के लिए भी जो शिक्षण विधि है वो भी होती है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है उससे शिक्षक का भी अपने को मूल्यांकन हो सकता है और शिक्षार्थी का भी मूल्यांकन समय समय पर किया जाता है। ठीक है, ये कोटेशन आपको याद रखना है कुप्पुस्वामी के अनुसार मनोवैज्ञानिक शिक्षकों के अनेक प्रत्यय और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योग देता है। ये आपको परिभाषा याद करनी है, ये बहुत बार पूछी भी जाती है। कुप्पुस्वामी के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षकों के अनेक प्रत्यय और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में क्या करता है? योग देता है। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित बिंदुओं से एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता प्रदर्शित होती है। ठीक है, चलिए वो देखते हैं। अब अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या क्या उपयोगिता है? ठीक है, बालकों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने के लिए, ये तो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बालकों के विकासात्मक कौन सी अवस्था में बालक का कितना विकास हो सकता है, कितना विकास होना चाहिए, इसके लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षण अधिगम की प्रवृत्तियों को समझने के लिए किस प्रकार की प्रवृत्ति को हमें प्रकृति जो शिक्षण अधिगम की है वो अपनानी चाहिए। इसके लिए छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए, प्रत्येक छात्र है वो अलग अलग स्वभाव का होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई मंदबुद्धि बालक होता है, तो उनको समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। प्रभावशाली शिक्षण विधियों को समझने के लिए भी होती है, बालकों की समस्याओं को समझने में सुलझाने में होती है। ये सिंपल से पॉइंट है जो आपको याद करने हैं। वैसे तो ये नॉर्मली याद ही रहते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट है सभी देखो, मानव स्वास्थ्य का ज्ञान संरक्षण करने में, अनुशंसन स्थापित करने में, अधिगम परिणामों का मापन करने में, विशिष्ट बालकों की शिक्षा में, समूह गत्यात्मकता को समझने में, शिक्षण में सहायक सामग्रियों का प्रयोग करने में, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ आयोजित करने में। पाठ्य सहगामी क्रियाएँ कौन कौन सी होती है? जो पाठ के साथ साथ होती है। कौन सी होती है? जो पाठ के साथ साथ की जाती है। ठीक है, मनोविज्ञान के संप्रदाय एवं शिक्षा में उनका योगदान। अब मनोविज्ञान का जो विकास हुआ था उसके लिए अलग अलग जैसे वैज्ञानिक है उन्होंने अपने अपने संप्रदाय चलाए थे, तो हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संरचनावादी संप्रदाय। ठीक है, इस स्कूल की स्थापना किसके द्वारा? E.B. टीचनर, जो क्या थे? विलियम वुंट के क्या थे? शिष्य थे। कहाँ पे की गई थी? अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में। ठीक है, संरचनावादियों के अनुसार मनोविज्ञान किसका है? चेतना के अनुभूतियों का अध्ययन का विज्ञान है।
अब वुंट ने मनोविज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए प्रयोग करने प्रारंभ किए। और लिम्पजिंग कौन सा शहर है, ये शहर भी पूछा जाता है। लिम्पजिंग में कब, 1879। सभी का कन्फ्यूजन रहता है, मेरे को भी रहता है, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की गई थी? लिम्पजिंग शहर, कहाँ पे? अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में। ठीक है, 1879 में। इसी कारण लाल अक्षरों का दिन, इसी को क्या कहते हैं? लाल अक्षरों का रेड डे। ठीक है, अब पढ़ते हैं। चेतना पर प्रयोग करने के लिए वुंट ने कौन सी अंतर्दर्शन विधि, ठीक है, इसको याद रखना है, किसके द्वारा दी गई थी? विलियम वुंट। विलियम वुंट की अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया, जो सबसे प्राचीन विधि है। कौन सी विधि है? सबसे प्राचीन विधि है। पहली प्रयोगशाला स्थापित करने के कारण विलियम वुंट को क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये की पॉइंट है, ये आपको याद होनी चाहिए, इसको बार बार रिवीजन करते रहना। वैसे सिंपल है, देखिए अंतर्दर्शन विधि किसने दी? विलियम वुंट ने। लाल अक्षरों का दिन कौन सा है? 1879। कौन से लिम्पजिंग शहर में क्या आई थी? पहली मनोविज्ञान जो प्रयोगशाला थी उसकी स्थापना की थी, किसने की थी? टीचनर, जो क्या थे? विलियम वुंट के शिष्य थे। ठीक है, उसके बाद आया कार्यात्मक या प्रकार्यात्मक संप्रदाय, जिसको क्या बोलते हैं? फंक्शनलिज्म। ठीक है, इंग्लिश की टर्म्स आप ज़्यादा इसके अंदर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश की टर्म है वो चेंज होकर नहीं आएगी, वो आपको एक ही मिलेगी, लेकिन इसके अंदर ये नाम है वो अलग अलग याद करने पड़ेंगे आपको। अब आपने याद कर लिया संरचनावादी में कौन है? टीचर। और कौन है? विलियम वुंट। एक टीचर है, वही संरचना, अलग अलग संरचना बना के शिक्षकों को सिखाता है। तो आपको इस तरीके से याद हो जाए संरचनावादी संप्रदाय किसकी है? टीचर की। चलिए अब बात करते हैं प्रकार्यात्मक और कार्यात्मकवाद। इसके प्रवर्तक कौन है? जॉन डीवी। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेता हूँ। जॉन डीवी और विलियम जेम्स और एंजिल। ठीक है, कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में की गई थी। जॉन डीवी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि बालक सक्रिय होकर सीखता है। कौन कहते हैं? सबसे पहले जॉन डीवी। कौन कहता है? जॉन डीवी। इसको याद रखना, किसने कहा था कि बालक सक्रिय होकर सीखता है? ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, तो कौन है? जॉन डीवी। ठीक है, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि उपनामों को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? इसी संप्रदाय को। किसको? कार्यात्मक या प्रकार्यात्मक संप्रदाय को जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको अंदर क्या क्या था। संरचनावाद की प्रमुख विचारधारा से हटकर, ये संरचनावाद की प्रमुख विचारधारा से हटकर कार्यात्मकवाद संप्रदाय के विलियम जेम्स ने बताया कि मनोविज्ञान का संबंध सिर्फ चेतना के विश्लेषण से नहीं होना चाहिए, फिर बल्कि इस बात से भी होना चाहिए कि व्यक्ति के लिए चेतना की उपयोगिता या कार्य क्या है। ठीक है, अर्थात चेतना व्यक्ति को समाज में समायोजन करने के लिए किस ढंग से मदद करती है। विलियम जेम्स ने सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक लिखी, जिसका क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या दिए थे? मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रस्तुत किए थे 1890 के अंदर। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो किसकी है? विलियम जेम्स की। इसमें क्या था? मनोविज्ञान के नियमों सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा में कैसे किया जाए, इसे तो जेम्स ने अध्यापकों की क्या दिए थे? व्याख्यान दिए थे, जिनका संकलन किसके अंदर किया था? टास्क टू टीचर्स। इसके अंदर क्या दिया था? टास्क टू टीचर के अंदर कि जो अध्यापकों के लिए जो व्याख्यान थे कि बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, तो ये किस में थे? टास्क टू टीचर के अंदर। उसके बाद संप्रदाय आता है गेस्टाल्टवाद। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है? वर्दिमर, कोहलर, कोफका। ठीक है, मैंने ऐसे याद कर रखा है वर्दिमर, कोहलर और कोफका। तो ये क्या है? गेस्टाल्टवादी। अब इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के अंदर कौन कौन आता है। देखिए,
अगर हमारे घर कोई गेस्ट आता है, क्या आता है, गेस्ट, तो वो वर्दी पहन के आएगा, ठीक है, वर्दी पहन के आएगा, आते क्या पिएगा, कॉफ़ी, ठीक है, और कॉफ़ी पीते ही वो हमारी क्या करेगा, कॉलर पे हाथ रखेगा कि बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, गेस्टाल्ट, यानी गेस्ट आते ही क्या क्या पहन गए, वर्दी पहन गए, और आते ही उसने क्या पी, कॉफ़ी, कॉफ़ी पी के उसने हमारी कॉलर पे हाथ रखी, क्या कहा, बहुत अच्छी क्या बनाई है, कॉफ़ी बनाई है। तो वर्दीमल, कॉलर और कॉफ का किसके संप्रदाय के, गेस्टाल्टवादी। अब गेस्टाल्टवादी स्कूल की स्थापना की बात करते हैं, तो इस स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी, जर्मनी में मैक्स वर्दीमर द्वारा 1912 में की गई थी। जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, वर्दी में जो आया था, यानी वर्दीमर के द्वारा, ठीक है। और कॉलर और कॉफ का क्या थे, इसके सहयोगी थे। इस संप्रदाय के अनुसार कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसके समग्र रूप में देखता है अथवा ग्रहण करता है, ठीक है। इस कौल के अनुसार संपूर्ण यानी होल एंड अंश से भिन्न होता है, यानी संपूर्ण है वो क्या होता है, अंश से क्या होता है, भिन्न होता है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति इसी संप्रदाय की देन है। हम जो पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण पद्धति पढ़ते हैं ना, वो किस संप्रदाय की देन है, तो वो किसकी है, गेस्टाल्ट संप्रदाय की। इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना, पूर्ण से अंश की ओर। किस प्रकार, जैसे हम बच्चों को एग्जांपल देते हैं कि सामने क्या है, कोई गाय दिखाई देती है, ठीक है, क्या दिखाई देती है, जैसे बच्चों को कोई गाय दिखाई देती है, ठीक है, तो हम उसको सबसे पहले बताते हैं कि ये क्या है, गाय। हम ये तो नहीं बताते कि इसके ये सीधा कान है, ये 4 पैर है, ये इसकी पूंछ है, नहीं, यानी पहले पूर्ण का, ठीक है, उसके बाद अंश, यानी उसके छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में बात करते हैं कि इसकी क्या है, आँखें हैं, ये इसके पैर हैं, ठीक है। तो ये होती है पूर्ण से अंश की ओर विधि। अब पढ़ते हैं मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। मनोविश्लेषणवाद आते ही आपको नाम याद रखना है, सिगमंड फ्रायड। किसका, सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणवादी प्रवर्तक कौन है, सिगमंड फ्रायड, दुकान के थे, ऑस्ट्रिया के। जहाँ अन्य सभी स्कूलों में स्थापना के एक शैक्षिक पृष्ठभूमि के रूप में हुई, वह मनोविश्लेषण की स्थापना एक नैदानिक पृष्ठभूमि के रूप में हुई। नैदानिक पृष्ठभूमि यानी कारणों का पता लगाने के लिए हुई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की थी, सिगमंड फ्रायड ने। इस संप्रदाय में व्यवहार निर्धारण व्यक्तित्व में यौन कारक को, ठीक है, सिगमंड फ्रायड है वो जानने किस लिए चाहते हैं, यौन कारक को, एक सेकंड, ये कलर तो आपको दिखेगा नहीं, ये ठीक है, यौन कारक को क्या है, महत्वपूर्ण स्थान दिया था। इस संप्रदाय में व्यवहार की संकल्पना में अचेतन और पूर्ण चेतन के व्यवहार को भी क्या किया था, सम्मिलित किया था। अब पढ़ते हैं प्रेरिकीय, ठीक है, प्रेरिकीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, विलियम मैकडूगल, जो कहाँ के थे, इंग्लैंड के। इसमें क्या बताया था, आत्मसम्मान को विशेष महत्व देने वाले इस संप्रदाय के अनुसार सभी कार्यों के पीछे कोई न कोई उद्देश्य या प्रयोजन अवश्य होता है। ये इस संप्रदाय का मानना था कि कोई भी अगर कोई कार्य करेगा तो उसके पीछे उसका या तो कोई उद्देश्य होगा या कोई प्रयोजन अवश्य होता है, जिसलिए वो कोई बच्चा है वो उस काम को करता है। उसके बाद पढ़ते हैं व्यवहारवादी, ठीक है, व्यवहारवादी संप्रदाय। व्यवहारवादी में जेबी वॉटसन द्वारा संरचनावाद के विरोध में 1913 में की गई थी, ठीक है। संरचनावाद के विरोध में क्या आया था, व्यवहारवाद आया था, ठीक है। इस स्कूल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, न कि चेतना की अनुभूतियों का। लेकिन जो संरचनावाद है वो क्या कहता है कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है। लेकिन ये क्या कहता है व्यवहारवादी कि ये तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। यह विचारधारा रूसी मनोवैज्ञानिक ई पावलो के परीक्षणों के परिणामों पर आधारित है, ठीक है। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण या प्रेक्षण, इंपॉर्टेंट विधि आ गई, निरीक्षण या प्रेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस स्कूल में हल, स्किनर, गुथ्री और टॉलमैन, हल, स्किनर, गुथ्री और टॉलमैन जैसे मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी प्रभावी योगदान दिया गया। व्यवहारवादी कौन थे, जेबी वॉटसन, ठीक है। उसके बाद आता है मानवतावाद। मानवतावाद के अंदर
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो, अरे एक सेकेंड, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका में मैस्लो और रोजर्स, ठीक है, क्या की थी, मानवतावाद की नींव रखी थी। अब मानवतावाद के अंदर कौन कौन आते हैं, इसकी सिंपल सी ट्रिक है, ऐसा मानव, ये मेरे लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप नोट कर लीजिएगा, ऐसा मानव जो रोज ही क्या करता हूँ, मांस खाता हूँ, ठीक है, ऐसा मानव जो रोज ही मांस खाता है, ठीक है। तो ऐसा मानव यानी मानवतावाद, ठीक है, और मानवतावाद के अंदर मैस्लो, ठीक है, ऐसा मानव जो रोज यानी रोजर्स और मांस यानी मैस्लो, ऐसा मानव जो रोज क्या करता है, मांस खाता है, ये इसके क्या हो जाएंगे, प्रवर्तक हो जाएंगे। मनोविश्लेषणवाद को पहली, व्यवहारवाद को दूसरी तथा मानवतावाद को तीसरी सबसे शक्तिशाली विचारधारा माना जाता है। रोजर्स ने स्वतंत्रता, इच्छा शक्ति और स्व आत्म संबंधी शब्द विचार दिए थे। मैस्लो ने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसका है, मैस्लो का, इब्राहिम मैस्लो इसका पूरा नाम है, ठीक है। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया, तो क्या नाम आएगा, मैस्लो। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की और उनके लेखक की, ये आपको याद होनी चाहिए, लगभग 1-2 क्वेश्चन तो इसके आते हैं हर एग्ज़ाम में कि ये पुस्तक किसकी है किसकी नहीं। तो चलिए इसको सिंपल ट्रिक्स के अंदर हम लोग याद करेंगे। एक सेकेंड, इस साइड क्या है, पुस्तकें, ठीक है, और इस साइड क्या आएंगे, उनके लेखक। सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए कलर कौन सा लें आपके लिए, ये ठीक है, आउटलाइन साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी ये किसकी पुस्तक है, विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल के लिए आप एक शब्द याद रखना, मैं दो गल। क्या, मैं दो गल, हमने परिभाषा के अंदर भी पढ़ा था कि मैं दो गल कहता हूँ, कौन कहता है, मैकडूगल यानी मैकडोगल। इस तरीके से आप इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि आगे ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है। आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी है, विलियम मैकडूगल। एम्पायरिज्म ये किसकी है, जॉन लॉक। अब आपको इसको थोड़ा सिंपल एक बार नॉर्मल पढ़िए, फिर आपको ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊँगा मैं इसको। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसके हैं, क्लार्क हल की। और एम्पायरिज्म किसके, जॉन लॉक की। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसके, क्लार्क हल की। पेडालॉजिकल सेमिनरी ये किसके, स्टैनले हॉल की। पर्पस बिहेवियर एन एनिमल एंड मैन ये किसके, टॉलमैन की। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये किसके, स्किनर की। फेनामिना ये किसके, मैक्स वर्दिमर। और प्रोडक्शन थिंकिंग ये किसके, मैक्स वर्दिमर की भी है। प्रिंसिपल ऑफ द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी तो बताया था, गेस्ट आएगा क्या, पता ही आपको, ट्रिक याद होनी चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, बार बार याद कर लेना। कोफका, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कोलर, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कोलर। फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, कुर्ट लेविन। द बिहेवियरिस्ट इंटरप्रेशन ऑफ कॉन्सेशन ये किसकी है, लेस्ले की। ईमेल, रूसो की। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स की। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जेरोम ब्रूनर की। मोटिवेशन थ्योरी ऑफ रिसर्च, कोफर तथा एप्पल की। साइकोलॉजिकल टाइप्स ये किसकी है, जुंग की। चलिए पहले इतनी पुस्तकों की बात करते हैं, इनकी छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। आउटलाइन साइकोलॉजी तो आपको याद ही होगी, किसकी है, आंखें बंद करो। आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी है, विलियम मैकडूगल, ठीक है। एक अंपायर है जब वो निर्णय देता है, एक अंपायर है जब वो निर्णय देता है तो क्या करता है, उसके निर्णय को क्या कर दिया जाता है, लॉक, क्या कर दिया जाता है, लॉक। तो एम्पायरिज्म किसकी है, जॉन लॉक की। एम्पायरिज्म किसकी है, जॉन लॉक की। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसके हैं, क्लार्क हल की।
प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसकी हो गई, क्लार्क हल की। एक जो सेमिनार होता है, क्या होता है सेमिनार, वो कहाँ पे होता है, हॉल के अंदर। तो ये हो गया पेडागोजिकल सेमिनरी किसके अंदर है, स्टैनली हॉल के अंदर। प्रिंसिपल बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, ऐसा मैन, एक मैन यानी टॉल मैन, एनिमल एंड मैन किसका, टॉल मैन की। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब ऑर्गेनिज्म की बात आ गई, हर ऑर्गन की स्किन, हर ऑर्गन की स्किन का बिहेव कैसा है, हर ऑर्गन की स्किन का बिहेव कैसा है, तो इसकी क्या हो गया, स्किनर। फिनोमेना यानी मैक्स वर्दिमर, फिनोमेना यानी मैक्स वर्दिमर, ठीक है। प्रोडक्शन थिंकिंग, ठीक है, मैक्स वर्दिमर, इसके लिए आपको क्या करना है, मैक्स वर्दिमर। प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये आपको पता ही है कोफका, और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पूछे तो कोलर। द प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पूछे तो प्रिंसिपल यानी जिसको प्रिंसिपल को हम क्या पिलाते हैं, जो सबसे पहले कॉफ़ी, तो याद रखना प्रिंसिपल अगर शब्द आए गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर तो हम क्या करेंगे, कोफका। अगर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पूछे तो गेस्ट ने क्या किया था, अपनी कॉलर पे हाथ रखा था, यानी कॉलर, ठीक है। फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, फील्ड काम ही किया है, कुटन पिटन को है, क्या है, कुटन और पिटन को है, तो याद रखियो फील्ड थ्योरी यानी फील्ड में क्या काम है, कुटन पिटन को, यानी कुर्ट लेविन। द फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग किसके है, कुर्ट लेविन की, ठीक है। द बिहेवियर इंप्रेशन ऑफ कन्वर्सेशन, ये किसके है, लेस्ले की। ये कुछ एक दो बुक्स हैं, आपको ऐसे याद करनी पड़ेगी। ओके, इमाइल, इमाइल ना पढ़ो, इन थे के पढ़ो, इन पढ़ो थे स्माइल है, के पढ़ो स्माइल, ठीक है, यानी स्माइल, स्माइल करो रुस्सो ना, स्माइल करो रुस्सो ना, यानी इमाइल किसकी है, रुस्सो की। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स, हमने पढ़ा था। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, प्रोसेस कहाँ होती है, एक भ्रूण, जो भ्रूण होता है माँ के पेट में, तो वो क्या करता है, प्रोसेसिंग के द्वारा क्या करता है, एजुकेशन धीरे धीरे एजुकेशन की ओर बढ़ता है। तो द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किसकी है, जेम्स ब्रूनर की। मोटिवेशन थ्योरी ऑफ रिसर्च, मोटिवेशन कब मिलेगा, जब सामने एप्पल रखा होगा। मोटिवेशन कब मिलेगा, जब सामने क्या रखा होगा, एप्पल रखा होगा, यानी कॉफर और एप्पल की। साइकोलॉजी टाइप्स जुंग की, साइकोलॉजिकल टाइप जुंग की। अब पढ़ते हैं इसके आगे। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी गिलफोर्ड, ये किसकी रचना है, गिलफोर्ड की। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, एक सेकेंड, अब देखो, अगर हमें किसी फील्ड में जाना होगा, किसी फील्ड में जाना होगा, तो हम सबसे पहले कौन सी गाड़ी को लेके जाते थे, फोर्ड। कौन सी गाड़ी को, फोर्ड, गाना भी चला था ना फोर्ड वाला, ठीक है। तो उससे आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है, ओके। यानी फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ये किसकी है, गिलफोर्ड की। इसके बाद पढ़ते हैं एडोलसेंस स्टैनले हॉल, एडोलसेंस स्टैनले हॉल, पढ़ना ही ऐसे, एडोलसेंस स्टैनले हॉल, एडोलसेंस स्टैनले हॉल, पूरा नाम ही एक साथ पढ़ना है, एडोलसेंस स्टैनले हॉल। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको 2-2 नंबर दिलाएंगे, ठीक है, एडोलसेंस स्टैनले हॉल, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं कुछ, अभी 2-4 बुक्स और रहेगी, चलिए उनकी बात और कर लेते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी थॉर्नडॉइक, पढ़ाई था, एजुकेशन साइकोलॉजी किसकी है, थॉर्नडॉइक की। एनिमल साइकोलॉजी, इसको भी याद रखना, एनिमल एंड मैन वाली किसकी थी, टोल मैन, ठीक है, उसको नाम याद रखना। और अगर एनिमल साइकोलॉजी आई तो किसकी है, थॉर्नडॉइक की। फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग, फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग, ये किसकी है, थॉर्नडॉइक की। द साइकोलॉजी ऑफ वांट, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, ये भी किसकी है, थॉर्नडॉइक की। इन सभी को एक साथ याद कर लेना, ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी थॉर्नडॉइक की, एजुकेशन साइकोलॉजी यानी किस चीज़ का, साइकोलॉजी एजुकेशन वाली थॉर्नडॉइक की, किस चीज़ के लिए, एनिमल के लिए। फंडामेंटल्स क्या क्या, फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग है थॉर्नडॉइक। साइकोलॉजी ऑफ वांट, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स
तो ये किसके अंदर है, थोंडोई के अंदर, ठीक है। साइकोलॉजिया रुडोल्फ गोइकले, साइकोलॉजिया रुडोल्फ गोइकले, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियाँ, अब बात करते हैं कुछ शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए कुछ विधियाँ हैं, उनकी बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमें हमारे जो शिक्षण विधियाँ आती है उसके अंदर भी इसको बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी विधि किसके द्वारा दी गई है और किस विधि के अंदर क्या क्या की पॉइंट्स हैं, ठीक है। उनको थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं जो आगे हमें काम में आने वाली है, ठीक है। इसके अंदर पढ़ते हैं विधि, प्रवर्तक और विशेष इसके अंदर क्या है। सबसे पहले आती है अंतर्दर्शन विधि। कौन सी, ये कलर तो आपको दिखेगा नहीं, एक सेकेंड, ये ग्रीन, ठीक है। अंतर्दर्शन विधि किसकी है, विलियम वुंट और टीचनर की, ठीक है। एक टीचर ही है, वो ही क्या करता है, किसी के अंदर देख सकता है, किसी के अंदर तक देख सकता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो अंतर्दर्शन विधि किसकी है, विलियम वुंट और टीचनर की। ये ट्रिक्स आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। मेरे से यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा क्योंकि पेन नहीं है मेरे पास अच्छा, तो आप ज़रूर इसको नोट करते रहिएगा कि अंतर्दर्शन विधि यानी अंतर देखने की शक्ति किसके अंदर होती है, टीचनर के अंदर। तो बस विलियम वुंट और टीचनर, ठीक है। ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। अब बात करते हैं इसके अंदर शाब्दिक अर्थ क्या है। अंदर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखना, अंतःकरण का निरीक्षण है, विश्लेषण कर विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं का निरीक्षण विश्लेषण करता है। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि है, क्या है, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि है। इस विधि में आत्मनिरीक्षण विधि भी, इस विधि को क्या कहा जाता है, आत्मनिरीक्षण यानी अंतर्दर्शन यानी खुद के अंदर देखना है, ठीक है। तो खुद के अंदर देखने आत्मनिरीक्षण विधि भी कहा जाता है। क्योंकि यह व्यक्ति समय अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसके अंदर जो व्यक्ति भी है वो अपने मूल्यांकन करके अपनी जो मानसिक क्रियाओं का उनका क्या करता है, अध्ययन करता है। अब बात करते हैं बहिर्दर्शन, किसकी, बहिर्दर्शन। बहिर्दर्शन ये किसके द्वारा दी गई है, जेबी वॉटसन के द्वारा। जेबी वॉटसन कौन थे, व्यवहारवाद के जनक, कहाँ के थे, अमेरिका के। बहिर्दर्शन, अंतर्दर्शन यानी सेल्फ और बहिर्दर्शन यानी अवलोकन या निरीक्षण के नाम से जाने जाने वाली इस बहिर्दर्शन विधि में दूसरे लोगों का क्या किया जाता है, व्यवहार का अवलोकन किया जाता है, यानी ये क्या होती है, बहिर्दर्शन। फिर पढ़ते हैं जीवन वर्त विधि, ये किसके, टाइडमैन, ऐसा मैन जो जीवन भर क्या करता है, टाइड से कपड़े धोता है, किससे, टाइड से कपड़े धोता है, ठीक है। तो ये टाइडमैन, जीवन वर्त विधि किसकी होगी, टाइडमैन की। इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, चिकित्सा के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इस विधि का प्रयोग किया जाता है सर्वाधिक। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में भी इस विधि का क्या किया जाता है, अधिकतम प्रयोग किया जाने लगा है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारण की जाने वाली कि जो व्यक्ति के अंदर विशिष्ट व्यवहार है उसकी क्या करना है, खोज को करना है। इस जीवन वर्त विधि का किसके द्वारा दी गई थी, टाइडमैन, ठीक है। ट्रिक क्या थी, ऐसा मैन जो जीवन भर क्या करता है, टाइड से कपड़े धोता है। तो जीवन वर्त विधि किसकी होगी, टाइडमैन की। बहिर्दर्शन विधि किसकी होगी, जेबी वॉटसन की। अंतर्दर्शन विधि किसकी होगी, विलियम वुंट यानी अंतर देखने की शक्ति किसके अंदर, टीचर के अंदर, तो टीचर की। उसके बाद पढ़ते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि। इसका तो नाम आते हैं आपको, किसको टिकर क्या ना है, सिगमंड फ्राइड, कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के। इसमें विधि में व्यक्ति के चेतन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। चेतन मन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। प्रश्नावली विधि किसकी है, वुडवर्थ की। और एक आती है प्रश्नोत्तर विधि, एक आती है प्रश्नोत्तर विधि। तो ध्यान रखना, जब कोई मनुष्य है, ठीक है, पुरुष मनुष्य है, जब घर पे आता है तो सबसे पहले जो नारी होती है वो क्या करती है, प्रश्न करती है। क्या करती है, प्रश्न करती है। और वो भी कब करती है,
रात को, कब करती है? रात को। कभी किन्ने गेड़ा, केक रो, अब वो कोई हो सकता है, माँ बेटा भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। यानी प्रश्नोत्तर विधि कब कब प्रश्न किए थे? रात को। यानी ये विधि किसकी है? सुकरात की। किसकी है? सुकरात के द्वारा दी गई थी। और प्रश्नावली विधि किसकी है? वुडवर्थ की। ठीक है, दोनों को याद रखना है। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ की और प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर कब अगर रात ना हो तो सुकरात की। इस विधि का उपयोग एक ही समस्या संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विचारों को जानने के लिए किया जाता है। यानी एक ही समस्या के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विचार, यानी समस्या एक है प्रश्नावली के अंदर, और क्लास के अंदर हम बच्चों को कोई एक प्रश्न करेंगे, जो मतलब सभी बच्चे उसका क्या करेंगे, अपने अपने जो POV है उसके थ्रू क्या करेंगे, अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। रेटिंग स्केल विधि, ठीक है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम इंडियाना के न्यू होम में किया गया था। इस विधि में व्यक्ति एक ही समस्या के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विचार लेकर किया जाता है। कॉलोनी में किया गया, ठीक है, एक कॉलोनियाँ बना ली जाती है बच्चों की अलग अलग ABC, और उसके थ्रू क्या किया जाता है, अलग अलग रेटिंग स्केल के थ्रू उनके जो विचार है उनको लेके उनका मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद आती है समाज मिति विधि, ठीक है, ये किसकी है? मोरेनो। अब देखो, समाज में ऋणो सारों दो है, ठीक है, समाज में ऋणो की है सारों दो है, यानी समाज में ऋणो मोरेनो, समाज में ऋण और मरनो, ठीक है, समाज में ऋणो मोरेनो, यानी समाज मिति विधि किसकी है? मोरेनो की। इस ट्रिक को आप बार बार एक दो बार पढ़ेंगे तो अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। समाज में ऋणो मोरेनो, यानी समाज में ऋण है तो मरनो है बस, ठीक है, आजकल समाज इसो ही हो रही है, तो समाज में ऋणो मोरेनो, ये इस विधि का प्रवर्तक कौन है? मोरेनो। यह एक नवीन विधि है, ठीक है, जिसका प्रयोग किस में किया जाता है? समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं प्रयोगात्मक या परीक्षण विधि। प्रयोगात्मक विलियम वुंड, कहाँ के थे? जर्मन के। इस विधि में चरों और घटनाओं के माध्यम से संबंधों का क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। जो चर और जो घटनाएं होती है उसके माध्यम से क्या किया जाता है? जो संबंध होते हैं उनका क्या पता किया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारी ये यूनिट, जो फर्स्ट यूनिट थी, वो क्या होगी? कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने अपना दी बेस्ट दिया है, आप भी जो भी आपके पास मेथड है उससे इसको अच्छे से याद कर दीजिएगा और एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको फिर भी ट्रिक्स के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक बार क्लासेस दोबारा देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक ये यूनिट है वो याद होती रहेगी। ये फर्स्ट यूनिट थी, आगे हम सेकंड यूनिट लेके आएंगे इसके बाद, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के अंदर अपने विचार ज़रूर देना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय गौ माता।